नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश रवि इंस्पायर इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कानून की जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके मिलने वाले यार दोस्तों सभी को होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं FIR यानी कि FIR क्या होती है, किस प्रकार से दर्ज की जाती है। FIR के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रथम सूचना आवेदन, जो कि थाने पर दिया जाता है। FIR में ये होता है कि इसको जैसे कोई भी संज्ञेय अपराध होता है तो ये इसमें पुलिस को सूचना दी जाती है और FIR दर्ज कर ली जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई थी FIR की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं FIR किस सेक्शन के अंतर्गत आती है, मतलब किस धारा में आती है। दोस्तों, FIR पुराने कानून में CRPC में 154 CRPC के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में कानून बदल गया है। तो उसके अनुसार FIR को BNSS की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाता है। इसी में FIR का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, FIR के हम जानते हैं प्रकार की। FIR कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, FIR होती है कई प्रकार की। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है कि FIR एक होती है रेगुलर FIR, एक होती है जीरो FIR, एक होती है EFIR। अब इन सभी के हम प्रकार समझते हैं कि रेगुलर FIR क्या होती है। रेगुलर FIR वह FIR होती है जो कि हम सीधे थाने में जाकर जो FIR दर्ज करवाते हैं पुलिस अधिकारी के समक्ष, वह रेगुलर FIR में आती है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि जीरो FIR क्या होती है। जीरो FIR यह होती है कि जीरो FIR देश के किसी भी पुलिस थाने के अंदर दर्ज की जा सकती है। इसके लिए कोई क्षेत्र सीमा का वो बाध्य नहीं है कि आप जिस सीमा लगती है उसी में दर्ज हो सकती है। तीसरी आती है EFIR। EFIR भी ऑनलाइन FIR का ही भाग है, जो कि डिजिटल माध्यम से थाने में दर्ज करवाई जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जीरो FIR से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। जीरो FIR में ये होती है कि अगर कोई भी पीड़ित महिला है, तो जैसे कि उसके साथ में कुछ संगीन जुर्म हुआ है, बलात्कार, रेप आदि, तो पीड़ित महिला पुलिस को खुद घर बुलाकर भी FIR दर्ज करवा सकती है। इसमें पुलिस उसके घर जाकर FIR दर्ज कर जाती है, क्योंकि महिला को ये डर रहता है कि अगर वो ऐसा कोई संगीन जुर्म हुआ है और वह थाने से बाहर जाती है तो उससे समाज का भय रहता है या किसी भी अन्य प्रकार की घटना के कारित होने का उसे डर रहता है। तो यह होती है जीरो FIR। दूसरी दोस्तों, हम बात करते हैं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में FIR किस हिसाब से दर्ज होती है। तो दोस्तों, जो संज्ञेय अपराध होते हैं इनके अंदर आते हैं लूट, डकैती, चोरी, हत्या, रेप, बलात्कार आदि। ऐसे जो संगीन जुर्म होते हैं वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में होते हैं, जैसे ज़्यादातर देखा जाता है इसमें सिविल मामले गिने जाते हैं। इसमें यह होता है कि जैसे कोई चेक बाउंसिंग का मामला है, चेक बाउंसिंग हैं FIR कौन दर्ज करवा सकता है। तो FIR जिस व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित हुई है वह व्यक्ति जो कि पीड़ित होता है वह भी दर्ज करवा सकता है, या जो किसी का ब्लड रिलेशन है, जैसे चाचा, भतीजा, मामा आदि, ऐसे जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वह व्यक्ति भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, या फिर जो किसी ने प्रत्यक्ष घटना को देखा है होते हुए वह भी FIR दर्ज करवा सकता है, या उस घटना से संबंधित व्यक्ति भी FIR को दर्ज करवा सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि FIR दर्ज करने के बाद में क्या होता है। FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस, आपने जो FIR में तथ्य लिखवाए हैं, जो विवरण पुलिस को दिया है, उसके आधार पर पुलिस उस घटना की जांच करती है और सबूतों को इकट्ठा करती है कि जो आपने घटना में जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं है। तो उसके आधार पर पुलिस है जो एविडेंस को एकत्रित करके कोर्ट में उसके आधार पर ही चार्जशीट पेश करती है, तथा उस आपके एविडेंस के तथा जो आपने विवरण दिया है उस विवरण के आधार पर ही पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करती है। FIR हमें किस प्रकार से लिखवानी चाहिए। FIR लिखवाते समय हमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा FIR में हमें स्पष्ट विवरण देना चाहिए कि जो हमें घटना कारित हुई है उस घटना ही हमें उस FIR में लिखवानी चाहिए, वह सच्ची होनी चाहिए। झूठी FIR हमें कभी दर्ज नहीं करवानी चाहिए। झूठी FIR दर्ज करवाना कानूनी अपराध है। करवाने के बाद में हमेशा पुलिस थाने से आप अपनी कॉपी जरूर लें तथा उस पर साइन भी करें, जो क्योंकि पुलिस जब FIR दर्ज करती है तो आपको हमेशा एक कॉपी देती है और एक कॉपी वह स्वयं के पास में रखती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे तो आपके पास में क्या रास्ते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप थाने पर जाते हैं और पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है। उससे कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है कि क्या है कि भिन्न भिन्न कारण लोग सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पुलिस के पास जाकर उन्हें
बिल्कुल एकदम पोलाइटली उनसे बात करनी चाहिए कि सर हमारे पास में इस तरीके से जो भी घटना कारित हुई है उसके बारे में उन्हें पूरा विवरण देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि पुलिस नहीं करती है एफआईआर दर्ज। तो हमें सबसे पहले अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास में लिखित में आवेदन देना चाहिए, जिसमें देखिए मान सकते हैं कि जैसे डिप्टी हुआ, एडिशनल एसपी, या फिर जैसे कि एसपी को भी हम डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं कि अगर हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे तो। अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप आपके मजिस्ट्रेट के पास में एक आवेदन देकर कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में इस्तगासा बोलते हैं कि इस्तगासा पेश किया गया है। इस्तगासे के थ्रू भी हम अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एफआईआर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए। हम आपको इस चैनल पर छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कानून की। और अगर आपको कोई सवाल हो एफआईआर से संबंधित या किसी भी प्रकार का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आपका आंसर दिया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।